थप्पड़ भी नाल गाला मामा बहना दिया गाला भी कटते हैं। वो कहते हैं हमें मंथली दो, मंथली हम 5-5 हज़ार उनको कहाँ से दें? 5 हज़ार की रेडी 10 हज़ार हम उनको कहाँ से दें? कल मेरे पास एक पुलिस वाला आया, उसने मुझसे 1 दर्जन केले की डलवा ली है। 200 रुपये दर्जन में केला बेच रहा था, ठीक है, 100 रुपये दिया दर्जन केले की, 100 रुपये दिया, फिर भी मुझे कह रहा 50 मुझे वापस कर। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਧੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ। वो किसी बाप नहीं सुनते, हमारी क्या सुने। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में गरीब का जीना तो 2 बार हो चुका है। गरीब के लिए आटा भी महंगा है, गरीब के लिए चीनी, दालें, तालीम, सेहत, गोया गरीब के लिए हर चीज़ इस दौर में महंगी हो चुकी है। नाज़रीन, तजावज़ात जो हैं वो एक तजावज़ात का होना, सड़क पर तजावज़ात का होना एक गैर कानूनी फेल है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च होता है कमेटी की तरफ से, और इसके अलावा जो ट्रैफिक वाले हैं वार्डन्स वो भी रास्तों को साफ़ करवाते हैं। इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ऑरेंज लाइन स्टेशन है, वहाँ पर रेहड़ियों की भरमार है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर आए रोज़ यहाँ पर रेहड़ियों वालों को हटाया जाता है, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेहड़ियों वालों का एक अपना मुतालबा है। दूसरी जानब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जैसा कि ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जैसा कि कमेटी वाले हैं, उनका भी अपनी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो तजावज़ात हैं ये गैर कानूनी है, ये जहाँ जहाँ पर होगा इसे उठाया जाएगा। ये रोज़ाना का ये अमल जारी रहता है। इन लोगों के ये उस पर एहतजाज भी करते हैं, इनका आखिर कहना क्या है, क्यों रोज़ाना ये मामलात होते हैं, ये यहाँ से उठ क्यों नहीं जाते, क्या कहना चाहते हैं, आज के इस प्रोग्राम में इन रेडी बानों से जानते हैं इनके क्या मुतालबात हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि जो रेडी बान हैं वो मौजूद हैं। इनके साथ क्या मामलात होते हैं, इनकी रेडियाँ कहाँ पर खड़ी होती हैं, क्यों हटाई जाती हैं, कितनी बार हटाई गई हैं, असल मामला क्या है, और ये बरसरे एहतजाज क्यों होते हैं, ये अब हम इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है भाई? अली रज़ा, मोहम्मद अली रज़ा। भाई कितनी देर से इधर आप रेडी लगा रहे हैं? तकरीबन होगा 2-3 साल हो गए, 3 साल। 2-3 साल जी। और यहाँ से कितनी दफ़ा उठाए गए हैं? तकरीबन डेली परेशान करते हैं, डेली परेशान। कल भी उठा के ले गए और नाल चपेड़ा मारते हैं, नाल गाला करते हैं। जैद है अफसर, उसने कल फड़िया, नाल गाला करी, नाल चपेड़ा मारिया। थप्पड़ मारा है आपने? थप्पड़ भी नाल गाला मामा बहना दिया गाला भी कटते हैं। क्यों भाई, ऐसा ही हुआ? ऐसा ही होता है। देखा है आप? बिल्कुल देखा, हमारे मुंडे को भी कल चुक के ले गए, मारा भी इन्हें, पुलिस वाले भी ले गए नाल। नहीं, ये मारने का जवाब तो कोई नहीं बनता। गाला कटते ने, गाला कटते ने, डंडे मारे, नाल घोटू दिता ने, नाल चपेड़ा मारिया ने, नाल गाला कटते। गिरेबान पे हाथ डालते, इस तरह गिरेबान पे हाथ डाल लेते हैं और कहते हैं आप हमारे साथ हो। हमारा जो सामान इतना महंगा सामान होता है वो उठा उठा के नीचे फेंकते हैं, और हमें कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो। जो सामान मतलब 3-5 हज़ार का हमारा जो कंडा होता है वो भी चला के नीचे फेंक देते हैं, कहते हैं इधर ना लगाओ, इधर ना। अगर हमें इधर नहीं लगाने देते तो हमें कोई ऐसी जगह दे जहाँ पे हम सेफली अपना काम कर सकते हैं। अब हम गरीब लोग हैं, कहाँ से मतलब इतने पैसे हम ना तो कारोबार कर सकते हैं कहीं पे। हमें कोई जगह दे खास जहाँ पे हम ये सिर्फ रेडियाँ लगा सकें, हम अपना काम कर सकते हैं। जिस तरह ये सब्ज़ी मंडी लगी हुई है, फ्रूट मंडी वगैरह लगी, इस तरह हमें भी रेडियों वाली जगह दे ताकि हम भी अपना काम कर सकें। ये फुटबॉल खाली जगह पड़ी है, अब इसका काम अगर इधर हम रेडी लगा के काम कर ले, रोज़गार बन जाए हमारा, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन हमें रेडियाँ नहीं लगाते कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई काम भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा LD वाले आते हैं, वो भी हमारी रेडी लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमें मंथली दो, मंथली हम 5-5 हज़ार उनको कहाँ से दें। अगर रेडी उठा के लेके जाते हैं 5 हज़ार की रेडी, 10 हज़ार हम उनको कहाँ से दें। वो कहते हैं 10 हज़ार हमें रेडी का दो। अब हमारी चीज़ है 5 हज़ार की, 10 हज़ार हम उन्हें दें, 15 हज़ार में वो रेडी पड़ गई है।
लेकिन हमारी मजबूरी है, वो सामान भी हमने लेके आना, क्योंकि ये हमारी अपनी नहीं होती, किराए पे ली होती, उनको वापस करनी होती। वो कहते हैं हमें वापस करो या हमारा किराया पे करो। आपने कहा कि वो आपसे मंथली मांगते लेते हैं, मंथली लेते हैं, लेते हैं जो मंथली। अब ये 4-5 रेडी लगी हुई हैं, उन्होंने क्या काम करना है, 3-4 लोग ऐसे आएंगे, ठीक है, पैदल आएंगे ना, उन्होंने डाला साथ लेके आना है। ऐसा करेंगे जो बंदे मंथली नहीं देते उनको देख लेंगे, उनकी रेडियो के साथ खड़े हो जाएंगे, वो रेडियो उठा लेंगे। जो मंथली देते हैं उनको कह देते भैया आप रेडी लेके चले जाओ। जिन्होंने मंथली नहीं दी होती उनकी रेडी चली जाती, बाकी सब भाग जाते हैं। ये मसला होता है। अब जो नया बंदा है जिसको इस सिस्टम का पता ही नहीं है, वो कैसे मंथली दे? या तो एक मतलब ये जो गवर्नमेंट है हमें कहे मतलब आपने हमें मंथली इतनी, अगर गवर्नमेंट ने मंथली लेनी है सबको एक रूल बनाया जाए कि हमें इतनी मंथली जो देगा वो इधर रेडी लगा सकते हैं। ये भी बात ठीक, मंथली भी लें लेकिन कोई एक हक के ऊपर लें ना। जी एक चीज़ का हक ही नहीं है, रेडी भी ना लगाएं हम और मंथली भी देते रहें। ये सार्जेंट जो होते हैं हमारे 3-3, 4-4 दर्जन केले लेके जाते हैं। वो आपको पता है फ्रूट कितना महंगा हो गया, महंगाई कौन सी जगह पे चलेगी? उसके पैसे नहीं देते, पैसे बिल्कुल नहीं देते। अगर पुलिस वालों का इधर काम ही नहीं होता, पुलिस वाले आते हैं वो कहते हैं यार 2 दर्जन केला डाल के दो। अब हम उनसे कहेंगे यार इतने पैसे बनते हैं, आप चलो 50 रुपये कम दे दो, यही बात होती है। आपसे इतना कर सके नहीं भैया, हम मुलाजम बंदे, आप हमसे ये ना करो, हम आपसे पैसे, आप हमसे पैसे ना लो, उनसे भी पैसे नहीं ले सकते। कल मेरे पास एक पुलिस वाला आया, उसने मुझसे 1 दर्जन केले की डलवा ली है, 200 रुपये दर्जन में केला बेच रहा था, ठीक है। उसने क्या काम किया कि मुझे 100 रुपये दिया, दर्जन केले की 100 रुपये दिया, फिर भी मुझे कह रहा है 50 मुझे वापस कर। अब एक चीज़ मेरी खरीद में आई है 160-70 रुपये दर्जन, उसको मैं 100 रुपये उसका ले रहा हूँ, 70 रुपये मंडी के लिए मैं नुकसान कर रहा हूँ, फिर भी मैं वो मुझे कह रहा है कि 50 रुपये मुझे वापस करें। अब हमारे कोई पैसों के ना तो बाग है हमारे पास, ये फ्रूट के ना तो हमारे पास बाग हैं जो लाल है कि हम बेची जाएँ, फ्री भी दे जाएँ, हमें नुकसान ना हो। मंडी से लेके आते हैं, मंडी वाले जो क्या काम करते हैं, इतना महंगा हम माल लेते हैं, लेकिन वो फिर भी बेईमानी ये करते हैं, माल किस चीज़ के पैसे देते हैं वो चीज़ नहीं निकलती, बीच में से माल और निकलता है। वो हमारी मजबूरी, हमने पैसे उनकी सेल करनी होती, वो थोड़ा सा ख़राब भी होता, हम कहते चलो यार सेल भी तो करनी है, नफ़ा नुकसान वो एक बात अलग है, लेकिन एक चीज़ बेचनी भी तो होती है ना। मंडी वालों से लेके आते हैं वो भी माल ठीक नहीं होता। इन सब में फंस तो हम जाते हैं, एलडी वाले, पुलिस वाले, सार्जेंट, मंडी वाले। अगर मतलब यही बात अगर सारी जाए मंडी में जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, कारोबार है, उनसे जाके ये बात करें फिर बात समझ में आती है। मंडी वाले ने अगर वो आते हैं वो क्या कहते हैं रेट लिस्ट वाले। अब एक चीज़, एक बंदे ने 5-7 हज़ार का माल लगाया हुआ है, उनका काम बनता है ना जिसने 5-7 हज़ार का माल लगाया उनसे नहीं, उनसे पूछें जो इनको माल दे रहे हैं। मेन जड़ जो है वो तो मंडी है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कारोबार, उनसे पूछें भाई आप इतना महंगा माल क्यों बेच रहे हो? हमने तो वही 1000-1500 कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कमा लेंगे, ठीक है। आम जो मजदूर की भी दिहाड़ी है, हमने तो वही, वो हमारा हक है तो हम कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी रेट लिस्ट वाले आएंगे, वो भी इधर रेडी वालों के पास आएंगे, आपने इतनी महंगाई क्यों की हुई? उनका ये काम बनता है कि वो मंडी वालों के पास जाएँ, उनसे चीज़ एक दफ़ा फ़रोख्त करें, फिर देखें वो हमें क्या चीज़ पड़ रही, क्या रेट पड़ रही है, फिर आगे रेडी वालों का जायज़ा ले क्या रेडी वाले हमें दे रहे हैं, फिर अगर महंगा लगे फिर है हमारी गलती। ये इनका मुतालबा है। इधर एक और साहब मौजूद है, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। और क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद साहब आपकी किस चीज़ की रेडी है? मैंगो लगाया। अच्छा, क्या रेट है? 200, 150। 200-150। कैसा काम सही चल रहा है? काम नहीं सही चल रहा है, तंग बहुत कर रहा है। कौन तंग कर रहा है? जान बहुत तंग कर रहा है। आपको भी तंग करते हैं? तंग कर, क्या कहते हैं? कहते हैं इधर रेडी नहीं लगानी। अच्छा, ये नहीं लगाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको कमा के कैसे खिलाएंगे? अच्छा, मैंने यह चीज़ उन्होंने तनख्वाह लाख 50-50 हज़ार 60-80 हज़ार हैगी है, साड़ी तो दिहाड़ी हैगी है, उन्होंने आपकी पेमेंट ले लेनी है महीने बाद। असी तो सच्ची दिहाड़ी कमा के बच्चों को खवाना है, असी कहाँ से खवाएंगे? कहाँ से खवाएंगे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका किस चीज़ की है जी रेडी? रोड की क्या लगाया आज? मैंगो। अच्छा, ये भाई ने एक बात यहाँ पे की है कि यहाँ एलडीए वाले भी आते हैं और इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन भी हैं और फिर पुलिस वाले भी आते हैं, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसे ही है। ये तीनों आते हैं? हाँ जी। अच्छा, बाकी रोजाना आपकी रेडियाँ यहाँ से हटवाई भी जाती हैं? हटवाए रोजाना या तंग करते हैं बहुत ज़्यादा ही।
अच्छा, ये एक बात मुझे बताएं कि मंथली आप देते हैं? मंथली भी देते हैं, फिर भी तंग करते हैं। किसे देते हैं मंथली? LD वालों को आपने घंटे को बस है, ऊपर रोकने नहीं देते, लगाने नहीं देते फुटपाथ पर, नीचे वैसे तंग करते हैं। यार वो तो देखें भाई, आप सारे भाई इधर खड़े हैं, आपका आखिर ये रेडी बान है, आपका भी ये बिजनेस है, तो ये तजावज़ात हैं, वो तजावज़ात के ज़ुमरे में आके करते हैं, लेकिन वो तो तजावज़ात तो गैर कानूनी है, उस पर तो आपको यकीनन उस पर बात होनी चाहिए, आपके साथ को बैठ के आपको भी बताना चाहिए, कुछ आपकी बातें सुननी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, जो मंथली आपसे क्यों लेते हैं? और ये जो भाई ने बताया कि इनसे केले ले गए, वो केले का रेट 250-300 रुपया है, उन्होंने 100 रुपया दिया, कहा कि 50 जो है वो पुलिस वाले ने 50 का मुझे फिर वापस दे दो, ऐसा ही होता है? ऐसे ही होता है, सभी रेडियो वालों के साथ ऐसा। 2-3 आदमी साथ खड़े हुए थे, सिर्फ उसको दिखाने के लिए उसने मुझे 100 रुपया दिया, और ये उसने ऊंचा नहीं कहा कि 50 रुपये मुझे बिल्कुल खामोशी के साथ 50 रुपये मुझे वापस करो, इस तरह से। आपने कर दिए थे? मैंने कहा भाई चीज़ मैं 200 रुपये बेच रहा हूँ, आपको 100 रुपये लगा दी, 100 रुपये आपने मुझे दे दी, मैंने चुप करके रख दिया, अब इसमें से वापस लेने तो मुझे आप 100 भी ना दें, तो ये मैं कर सकता हूँ। अब एक बात सुनो, गाना कटते हैं, मामा बहना दिया, नाल चपेड़ा मारते हैं, नाल और गोटू देते हैं, नाल आगे इधर आगे कंडे चला के मारते हैं, कोई सौदा भी है चला के मारते हैं। इधर हम काम कर रहे हैं ट्रैफिक वालों का ये रूल है कि मतलब वो रेडियां लगवाएं नीचे करके, हमें कोई जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि सेफली हमें कोई जगह दे कि इस जगह पे आप काम कर सकते हैं। अब वो इतने मंडी जिन्होंने लगाई है, जिन्हें अब ये पैसे वाला तो कहीं भी काम कर सकता है ना, पैसे वाला, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफार सर। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है इधर, आप अपने जुबानी बताएं। सर ये हम लोग गरीब हैं, अच्छा, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जो अपना कारोबार बड़ा कर सकें, तो ये सारे लोग, बल्कि ये मुलाजिम जो है वार्डन वाले, इनको तो ज़्यादा खुश होना चाहिए। ये लोग हैं, बच्चे हैं, काम कर रहे हैं इधर, अगर ये काम नहीं करेंगे तो चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, कोई उल्टे क्राइम करेंगे, उससे तो बेहतर है ना कि इन्होंने अपने छोटा मोटा कारोबार किया, इनको करने दें आराम से। फिर उनको भी मजबूरी है, सीनियर जो उनके हैं वो ऑर्डर उनको देते हैं ये रोड खाली करवाओ, उनकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमने भी अपना काम करना है। तो हमारे लिए ये बच्चा कह रहा था कि एक जगह हो, मुख्तस जगह कर दें, या जिस तरह ये फुटपाथ की जगह इधर रेडियो लगाई जाएँ, तो बस इतना ही हमारा मुतालबा है। उनकी भी ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी करें। आप ये चाह रहे हैं कि रेडियां जो इस वक्त, भट्टी साहब ये ज़रा दिखाएं इस वक्त रेडियां कैसे लगी हैं, इनको ज़रा दिखाएं। अभी तो नाज़रीन ये फुटपाथ से नीचे हैं, और ये यहाँ पर भाई ने जिनसे बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि हम इन रेडियों को ऊपर भी काट लेंगे, ऐसा ही है सर? जी सर, ऊपर फुटपाथ के ऊपर काट, फुटपाथ के ऊपर कर रहे हैं। रेडी का साइज़ क्या? ये अब आपके पास ये सामने दिखा दें, आप ये खड़े हैं, ये 7 फुट इससे ज़्यादा नहीं, 7 फुट 5-7 फुट, ये 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी लंबाई है। तो इतनी जगह है, ये फुटपाथ है, हमें ये इजाज़त दे दें, यहाँ ये खड़े हो जाएं, वैसे भी खाली पड़ा हुआ है, कौन सा रास्ता रोक रहा है? सर ये तो मामलात हैं तजावज़ात के, ये तो आपको जो आइन है, जो कानून है, उसके मुताबिक उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, वो तो एक बात। लेकिन मुझे ये बताएं, मंथली लेते हैं? मंथली लेते हैं, वो LD वाले लेते हैं। कितनी मंथली? वो 3-4 रिक्शे हों, ये 3-4 रेडियाँ हों, 10,000। उसका कोई कानून है या कानून नहीं है सर, ये रिश्वत ही है? ये हमें नहीं पता, कानून नहीं है साहब, रिश्वत हो सकती है। रिश्वत ही लेते हैं सर जी, ये रिश्वत है, किसी से 5,000, किसी से 7,000, जिससे जितना हो जाए वो सबसे लेते हैं। मतलब कम से कम उन्होंने कहा कि 4,000 5,000 हमें आप दो, अगर एक मतलब कितना दो? 4,000 5,000 महाना। ठीक है नाज़रीन, ये हमें तो इसकी चीज़ की कोई समझ नहीं है कि आम जो रेडी बान है उससे किस चीज़ की मंथली ली जाती है। ये तो सीधी ये जो अगर ऐसा है तो ये तो मामला तो वैसे ही ये तो रेडी बान है, बड़ा करेंगे 700-800 रुपये की दिहाड़ी लगा लेंगे, बहुत भी छलांग लगाएंगे तो सुबह से शाम तक शदीद गर्मी में 6 बजे निकलते हैं, शाम को रात 1 2 3 बज जाते हैं, सवेरे फिर 6 बजे निकल जाते हैं। 2000 भी बजे तो कम है, क्योंकि असी ओवर टाइम लाने हैं, मजदूर की भी इन्नी दिहाड़ी हो सकती है 2000 रुपया। लेकिन जब भी आते हैं गाला मामा बहना दियाँ काफ़ी गाला कटते हैं। जगह फुटबॉल खाली पई है, तो जगह दे दे मैंने अपनी गवर्नमेंट की तरफ मंथली ली जाए। दूसरा सर ये है, ये बड़े लोग हैं, इनकी तनख्वाहें हैं 1 लाख है, 55,000 है, 60,000 70,000 है, हमारी तो इतनी इनकम नहीं है। ये लोग हमसे रिश्वत लेंगे तो बताओ हम क्या करेंगे?
ये इन्होंने रिश्वत लेनी तो कुछ 15-20 लाख वाले से लेना, ये 2-5-10 हज़ार भाई कमाई लेनी क्यों है रिश्वत? तो रिश्वत लेना, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी और है। हमें तो इन्होंने मजबूर किया हुआ है, वो देने वाला मुशावरत कराने वाला ये दोनों तीनों जन्मी है, लेकिन हमें मजबूर कर देते हैं, इधर खड़ा ही नहीं होने देते। अगर मंथली दोगे तो खड़े रहोगे, वरना इधर बहुत अफसोस की बात है ये तो। आप क्या करते हैं भाई? मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। तो क्या ये जो भाई मामला बता रहे हैं कि मंथली दी जाती है और ये ऐसा ही होता है? हाँ जी, ऐसा ही होता है। अच्छा, कौन कौन आता है उठवाने के लिए रेडियाँ? एलडी वाले जाते हैं। अच्छा, वो आपको बताते हैं कि इधर से रेडियाँ उठा लें, इतना कहते हैं? इतना नहीं कहते, वो रेडी उठा के ले जाते हैं। वो उसको ही बताते हैं जो मंथली देता है ना। क्या बताते हैं उसे? जिसे मंथली लेते हैं वो उसे बता देते हैं कि थोड़ा साइड पे हो जाएगा। जिस मंथली नहीं देता वो उसकी उठा लेते हैं ना। मतलब मैं मंथली दे रहा हूँ ना, मुझे बता देंगे कि साइड पे हो जाए, मैं साइड पे हो जाएगा। ये मंथली नहीं दे रहा, इसकी उठा लेगा। ठीक है, मतलब ये है ना। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप मंथली देते हैं? मैं मंथली देता हूँ। देते देते हैं। कितनी? 3000। आपकी भी रेडी है? आप देते हैं? भेज देता हूँ मैं। कितनी? 10,000 देते हैं हम आप? जी। 3 रिक्शे हैं हमारे, 3 रिक्शे हमारे 10,000 रुपये देते हैं आपका रिक्शा है? जी रिक्शे के ऊपर आपने रख जी फ्रूट? जी, इस तरह का जिस तरह ये। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तो फिर जब वो एलडीए वाले आते हैं आपको पता चल जाता है? हमें पता कभी चलता है, कभी नहीं पता चलता। वो यकदम छापा आके मारते हैं, रिक्शा उठा लेते हैं। नहीं, तो जब मंथली देते हैं तो फिर आपको फाइन वगैरह तो नहीं करते? नहीं, फिर नहीं करते हैं। कितनी बार इधर हमारा फ्रूट उन्होंने फेंक दिया नीचे, रिक्शा उठा के ले गए हैं। जब रिक्शा हम लेने जाएंगे तो 5,000, 3,000, 4,000 दे के फिर रिक्शा लेके आएंगे। उनके साथ एलडी नहीं कंप्लीट करेंगे तो इसी तरह ही हमारे साथ होता रहेगा। एलडी देंगे तो हम इधर रेडी लगा सकते हैं, शाजबाज हो गए। अदरवाइज नहीं देंगे तो हम चोर हैं, इधर रेडी नहीं लगा सकते। बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप देते हैं मंथली? जी सर जी, देता हूँ। कितनी? 2000 रुपये महीना। ठीक है। अब क्या चाहते क्या है, क्या होना क्या चाहिए? एक तो ये हमसे मंथली जो है ना नहीं ली जाए। अगर लेते भी हैं तो गवर्नमेंट के खजाने में जाए, गवर्नमेंट के खजाने में जाए, हमें भी फायदा हो उसका। जो तो कुछ सर पैर तो हो, हाँ जी, तो वाली वारिस तो। हाँ, फिर को वाली वारस हो इसका, हमें को पूछने वाला हो। पहले नंबर पे ये बात है। अगर ये एलडी वाले इधर आते हैं, हम किसी सीनियर को बताने वाले हों, हमारा कुछ साई खत्म हो जिसको हम बता सकें यार ये हमसे एलडी ले रहे हैं, किस बात की ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकते, तो एलडी कहाँ से देंगे। अच्छा, ये गिरेबान कौन एलडीए वाले पकड़ते हैं या जो कौन पकड़ते सवाल्ट सार्जेंट वाले। हैं? अच्छा, ये जो ट्रैफिक वाले हैं, हाँ जी, ट्रैफिक वाले। ट्रैफिक वार्ड। जी, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਧੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਫੜ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब ऐसे जो उनके पर्चे होते हैं जो उनके क्लियर नहीं हो रहे, तो वो रेडी वालों को लेके जाते हैं, उनके ऊपर करते हैं, फिर कहते हैं 5,000 10,000 दो, वो आपका पर्चा क्लियर हो जाएगा। हमसे पैसे लेते हैं, वो पर्चा अपना मतलब जिस तरह उनको कानून होता है वो पूरा करते हैं और हमें छोड़ देते हैं। पर्चा भी होता है? पर्चा भी होता है। कितनी दफा पर्चे हो चुके हैं? काफ़ी दफ़ा पर्चे हो चुके हैं, पर्चे डेली आते हैं। अब आज भी आए हैं, सुबह से तंग किए जा रहे हैं। पर्चा देते हैं, जो इधर खड़ा होता है उसको पकड़ के ले जाते हैं। जो उनकी पर्चे की लिमिट नहीं पूरी होती, जब जैसा कि आखिरी महीने में उन्होंने लिमिट तो रेडी वालों के ऊपर पूरा कर दिया। ये पर्चा पंजाब पुलिस करती है? पंजाब पुलिस करती है, ये ट्रैफिक वाले। लेके जाते हैं, वार्डन वाले लेके जाते हैं अंजरवाल थाने में। हमें ये अंजरवाल थाना लगता है, तो साफ ज़ाहिर है जब थाने में जाएंगे तो पंजाब पुलिस ही करेगी ना पर्चा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब एक ये तजावज़ात हैं, जब एक गैर कानूनी अमल होगा तो भाईजान उस पर वो आपको उठाने के तो मजाज हैं, वो जो भी कानून के मुताबिक होगा वो करेंगे। लेकिन आप लोगों को मिलके आप लोग भी तो उनसे कोई बात करनी चाहिए आपको कि सर हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, जो अब बातें मानी जाएगी गरीब बंदे की, कमज़ोर आदमी की। पाकिस्तान में अगर वो तजावज़ात पे रोज़ाना आपको उठाते हैं या ये करते हैं तो फिर आप लोग कहीं और चले जाएं यार। उनका आप लोग कहीं और चले जाओ। वो कहते हैं कि चले जाओ कहीं और, जाएं किधर, हमने काम करना है, यही हमारा काम है। काम छोड़ के फिर घर चले जाते हैं। अगर घर जाना इसका हल है तो फिर ये तो हल नहीं है, वो तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। अगर छोड़ के पे ट्रैफिक वाले हर जगह पे एलडीए वो हर जगह नहीं लेते। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे रेडियाँ लगती हैं और सार्जेंट और ट्रैफिक वाले एलडी वाले वो क्या कहते हैं मंथली ना लेते हो, कोई ऐसी जगह नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ने या तो उन चोरियां डाके डाल ये भी बच्चे गरीब बंदे रोजी नहीं कमा देंगे, तो आधा गरीब बंदा आके लाल की रोजी कमा के बच्चे खिलांदा है, तो ये आंदे भी चोरियां डाके डाल लेने थे। तो वो वसाइल को नहीं, हमारे इलाके में वसाइल को नहीं, वसाइल होता तो क्यों आते। गरीब आदमी है, छोटे छोटे या तो एक जगह सेट जगह दी जाए।
जगह नहीं दी जाती तो हमको तंग ना करे। मंथली लेते हैं लेते हैं इनकी ना तो लइए नहीं। आप देते हैं? नहीं मैं तो उधर बाजार में काम करता हूँ। अच्छा बाजार में काम करती आपके सामने तुम बड़ा सामने तंग करते हैं, मार दें छोरा इन्हें मारते हैं? मारते हैं, फटिया चाहते हैं, लाइटा साड़ियाँ गोल करते, बैटरी गोल करते, डेग छटते 10-10 हज़ार की बैटरी तंग करता है। वहाँ मेरी 10 हज़ार की बैटरी नाल बैटरी चाह ले जाते नाल किराया बैटरी लेंदा है फजूल। अगली जी बैटरी ली उनका किराया भी जी वो चाह ले जाने उनका किराया भी लेंदा है। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से ज्वाइन करते हैं। थप्पड़ भी नाल गाला मामा बहना दिया गाला भी कटते हैं। वो कहते हैं हमें मंथली दो, मंथली हम 5-5 हज़ार उनको कहाँ से दें? 5 हज़ार की रेडी 10 हज़ार हम उनको कहाँ से दें? कल मेरे पास एक पुलिस वाला आया, उसने मुझसे 1 दर्जन केले की डलवा ली है। 200 रुपये दर्जन में केला बेच रहा था, ठीक है 100 रुपये दिया दर्जन केले की, 100 रुपये दिया, फिर भी मुझे कह रहा 50 मुझे वापस कर। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਫੜ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो किसी बाप नहीं सुनते, हमारी क्या सुने। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਵੱਡੇ चुक के ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਖਲੋਣ नहीं ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ पेटियां चुक के ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले आपने ये गुफ्तगू सुनी कि क्या मामलात हैं यहाँ पर, कितना यहाँ पर ये जो तजावज़ात हैं उनकी वजह से क्या परेशानी यहाँ पर पेश आती है, इसी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है बहुत जी। सर जी कब से इधर लगा रहे हैं आप रेडी? हम 4-5 साल हो गए जी इधर रेडी लगा रहे हैं। रेडी रोज़ाना लगाते हैं आखिर 4-5 साल से, कोई मसला मसाइल तो नहीं होता? मसला ये रेडी खुलने नहीं देते, क्या नहीं करने देते? खिलौने नहीं देते रेडी। अच्छा जी। कौन? वाल्टन वाले, एलटी वाले। फिर जब वो आते हैं तो आप क्या करते हैं? भाग जाते हैं जी। कहाँ पे जाते हैं? इधर रोड पे आके चले जाते हैं, सारे ही? सब लोग भाग जाते अच्छा हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, यहाँ पर मैं तो काफ़ी ज़्यादा रेडियाँ देख रहा हूँ, कितनी रेडी हैं यहाँ पर? इतनी रेडी होगी 150 होगी जी रेडी। 150 जी। ये सारे भाग जाते हैं? सब लोग भाग जाते हैं। सर को फाइन वगैरह भी करते हैं, जुर्माना करते हैं? जुर्माना रक्शे वालों को करते, रेडी वालों को नहीं करते। आपको बस हटा देते हैं? हाँ हम भाग जाते हैं। दिन में कितनी दफ़ा आते हैं? 4-5 दफ़ा आते हैं। और उसमें उनका क्या कहना है, यहाँ पे खड़े ना हो? हाँ जी, यो कहते हैं आगे चले जाए, हम लोग आगे चले जाते हैं। कॉर्पोरेशन वाले भी आते हैं? जी। वो क्या करते हैं? वो रेडी बिठा लेते हैं। वो रेडी उठाते हैं? जी जी। कैसे फिर मामला कैसे हल होता है? ये हम आगे चले जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर हम पीछे आ जाते हैं। क्या होना क्या चाहिए, ये तो रोज़ाना होता है? जी रोजाना डेली होता है। तो भाईजान को हल भी इसका होना चाहिए। कल ये हमें रास्ता कोई जगह दे दे थोड़ी जी, ऊपर चले जाएंगे हम। अच्छा इसके ऊपर? इसके ऊपर चले जाएंगे, ये मेट्रो वाले नहीं लगाने देते इधर। आपकी किस चीज़ की रेडी है? फल की रेडी है। कितनी देर से? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से आप हैं, 5-6 साल से वो हैं। वाल्टन वो जो वार्डन वगैरह आते हैं? वाल्डन आते हैं, हम भाग जाते हैं। आप भाग जाते हैं जी। ताड़ी भी रेडी है जी? वाल्डन LDA आवे ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है। क्या हल क्या है इस चीज़ का? इस चीज़ का हल है कि सारे हमें ऊपर ही जगह दे दे थोड़ी थोड़ी इतनी। ऊपर जगह दे दें जी। फुटपाथ से जगह दे दें, असी आसानी से इधर खड़े रहेंगे, आधे बच्चों के रोजी कमावांगे ना। साड़ी कोई रोजी दा बेरोजगार ही है इस टाइम। सर वो तो तजावज़ात करके इधर से आपको हटाते हैं कि ये सड़क है, सड़क के ऊपर तजावज़ात हैं और वो तजावज़ात तो गैर कानूनी है, तो आपको वो इस वजह से रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना आपको हटाते हैं? हाँ रोजाना इस वजह तो उठाते, लेकिन असी किधर जाइए, आधे बच्चों की रोजी असी भी कमानी है ना। असी माड़े लोग हैं, कितों रोजी कमावांगे? मसला तो कोई साइड पे कुछ चीज नई जगह दी जाए वहाँ पे, ठीक है। फुटपाथ से जगह दे दें, असी फुटपाथ से लगा लेंगे। आप ये बात उन्हें बताते हैं? हाँ बताते हैं। क्या कहते हैं वो आते हैं इधर भी नहीं खोलने देना। कमेटी वाले भी आते हैं? कमेटी वाले भी आते हैं, कमेटी वाले आते हैं, कोई रेडियाँ उठा के कोई भाग जाते हैं। जब कमेटी वाले आते हैं कितनी रेडियाँ उठा लेते हैं? तकरीबन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆਵਣ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ भाग के हो गए उधर जाते हैं तो 2000 रुपया जुर्माना, 1000 रुपया रेडी का जुर्माना। आपको कितनी दफ़ा जुर्माना हो चुका है? कई दफ़ा हो चुका है। तो फिर जब उधर जाते हैं इतने लोगों को, आखिर आपकी कितनी दिहाड़ी कितनी है आपकी? हो 1000, 1200, 1300।
1000 1200 1300 और जुर्माना कितना हो जाता है 1000 रुपया रेडी का, रेडी का? एक रेडी का। तो 1200 कमाया, 1000 उधर दे दिया, तो 200 रुपए में घर चलता है? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਚੌਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੂਏ ਦੇ ਤੀਏ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦੇ, ਡੇਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰਦਾ ਨਾ। जिस दिन आ जाते हैं उस दिन दिहाड़ी तो गई, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗਈ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। घाटा भी पै जाता ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिर की इस चीज का हल? ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਚ 10 ਬੰਦੇ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ये सारे रेडी वाले कर्जाई हैं? ਦੱਸਿਆ ਨੇ ये सारे रेडियों वाले कर्जाई हैं? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਆਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਲ ਸਕਦੇ, मुश्किल मामला आता है। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਡਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਲਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪਿਆਕਣਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਡਾਲੇ 'ਚ। क्या हल क्या होना चाहिए? ਹਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਖੋ ਰਵਾਂਗੇ, ट्रैफिक भी चलती रहेगी। हाल इस चीज़ का ही है। चलें, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे इनका हल निकालेंगे कि वैसे यहाँ भी मेरा वाले वैसे लोगों को सुन के आपको भी नज़र आता है कि कितनी मुसीबत में क्या करते हैं ये, आपको भी नज़र आता है कि आप इनका हल निकालें कोई। इंशाल्लाह उम्मीद के यही करते हैं, आप लोगों से ही बात करते हैं, करने के लिए आए हैं। क्या मुतालबात हैं, दीगर लोगों के भी मुतालबात लेते हैं। ये जो मसला है ये आम आवाम का है, ये गरीब लोगों का है, और तजावज़ात जो हैं वो गैर कानूनी हैं, उस पर भी देखते हैं लोगों का क्या कहना है। रेडी बान क्या कहते हैं, आगे चलते हैं और और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? खैर तो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या चक्कर है कि पीछे भाइयों से बात हुई है रेडी बान से, रेडी बानों से वो कह रहे हैं कि उठा दिया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर, यहाँ से रेडियाँ हटा दी जाती हैं। हाँ जी ऐसे ही। ये कब से है? ये भाई ना आज 5 दिन हुए जी बात। वो कह रहे ड्यूटी की अपना DFC की मिन्नत करो जाओ। क्या कहते हैं? DFC की मिन्नत करो। अच्छा, माई बाप हम किधर जाएं? वो कहते ये वार्डन वाले खुद कह रहे हैं। आगे इस जानब भी चलते हैं। ये नाज़िन यहाँ पर इस वक्त सड़क की भी हम आपको हालत दिखा देते हैं कि इस जानब ज़रा दिखाएं कि यहाँ पर किस किस चीज़ के है। यहाँ पर ये रोड के ऊपर यहाँ पर एक तो जो दुकानों वाले हैं उनके आगे जो पार्किंग है, कुछ बाइक्स खड़ी हैं, रिक्शे वगैरह, यहाँ पर रिक्शों को भी हटाया जाता है। और फिर वैसे तो यहाँ पर हमें आम हालात में काफ़ी रेडियाँ नज़र आती हैं, लेकिन अभी इधर कम है। उस जानब जब हम गए तो वहाँ पर रेडियाँ ज़्यादा थी। कोशिश करते हैं कि किसी से बात भी इस मामले पर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये रेडी लगाई है तो हटाते भी हैं इधर से आप लोगों को? हटाते हैं, फिर क्या करते हो? आगे ले जाते हैं, क्या करना है। ये कब से हो रहा है? ये बहुत दिन से हो रहा है, मुतालबा से नहीं है। हाँ? ये 5 साल से ये देख रहे वो हैं। कहते क्या है? ये वाल्ट में लाते हैं, इधर कहते हैं इधर नहीं लगाने, अच्छा, फिर सारे दिन भगाते हैं। सारा दिन। जी चल, तो फिर आपको क्या कहते हैं, हटा दो यहाँ से, तो आप फिर वहाँ पे रेडी लगा लेते हो? जी लगानी अब तो मजबूरी है, अब हमारे आदमी हैं, फिर क्या करें, कमाना तो है। कमाना। ये मकान का किराया, बिजली का बिल, ये कहाँ से देना है। उन्हें बताते हो ये बात? ये उन्होंने वो सुनते भी नहीं है, वो किसी बाप नहीं सुनते, हमारी क्या सुने। आपकी कुछ चीज़ें वगैरह भी उठाते हैं? जी जी, जब वो आ जाए ना फिर ये बर्तन बाल्टी सब कुछ ले जाते हैं। फिर कितने पैसे दे के छूटती है जान? नहीं पैसे नहीं दे, वो कहते हैं स्टाम्प ले आओ या फोटो कॉपी ले आओ, फिर वो छोड़ते हैं। ये मामला है। चलें ठीक है जी, आ जाएं जी आगे। ये सूरत हाल है जी। बहरहाल और भी कोशिश करते हैं। ये आप यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं कि आम हालात में रेडियाँ ज़्यादा हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो कुछ कम है। मे भी लोग कुछ छाँव में चले गए हैं। ये भी छोटा मोटा, ये भी एक स्टॉल है, एक ये रेडी है। कोशिश कर, ये किन की है भाई?
आपकी है? क्या एज है आपकी? 11-12 साल। तो कौन होता है आपके साथ इधर? मेरे पापा थे, वो कहाँ है? वो गए हैं यहाँ पर। आप पढ़ते हैं? हाँ जी, पर तो इधर रोजाना आते हैं? स्कूल से कभी जब छुट्टी होती है अब ज़्यादा आ जाते हैं, अगर ज़्यादा अगर हो तो आ जाते हैं पहले। स्कूल से फिर आके ट्यूशन पढ़ के ना 11 बजे हमें छुट्टी होती है स्कूल से, और 3 बजे तक ट्यूशन पढ़ के बाकी आ जाते हैं इधर पापा के पास। चीजें बेचना अच्छा लगता है? हाँ। पापा की हेल्प करना भी अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े प्यारे बच्चे हो आप, हैं पापा की हेल्प करके स्वाब भी मिलता है। इसी चलें। वजह से मैं भी पापा के साथ आता हूँ। चलें चलें, वेरी गुड। पापा की हेल्प करने के लिए ये आते हैं जी। एक रेडी ये खड़ी है और आगे ये जैसे जैसे जिस जानिब को ये रोड जाएगा उस जानिब को यहाँ पर रेडियाँ नजर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई? रोड का काम। ये आपकी है? जी। और आप क्या करते हैं? मैं इनके साथ हूँ। इधर ही? हाँ, ये बेटा है। हम दोनों भाई वाला, मतलब दो में रेडी लाने एक कोई। और दोनों का खर्चा इधर से चलता है? जी, शुक्र है अल्लाह पाक का चलदा, लेकिन वालडंग वाले निकलौन देंगे। ये देखो की कहते ने वार्डन वाले चौके ले गए ने, आइटां दे बनाए ने, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ। ये नहीं, ये मामला चलते रहते हैं। हाँ, ये मामले चलते रहते हैं। वो फाइन वगैरह भी होता है? फाइन नहीं करते, क्या जब ये उठाते हैं बस। तो फिर कैसे छुड़वाते हैं? तरले मिन्नत करते हैं, नहीं देते हैं। ये देखो सुबह वटे ला के उनको क्यों नहीं दिए। सुबह लेके गए हैं? जी, अभी दिए, निकाल भी लेके गए, नहीं दिए, परसों भी लेके नहीं दिए। हम ईंटों के बनाए, आज भी नवे ले आते। और वो फिर आपको नुकसान होगा उसका? जाहिर बात है कि आपने तो ईंटों के बना लिए। ईंटों के उनसे की करिए, ये नहीं लेके जाते? ये नहीं लेके जाते। मुतमीन नहीं दे देगा गाह कहते मुतमीन नहीं गा के शायद घट वजन। कैसे सर मुतमिन होगा कि वो एक जो वजन है, असल वजन वो जो लोहे का होता है उसमें वजन होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है गाग तो छापड़ भी ला जाते हैं, ये छापड़ भी नहीं छड़ते हैं, छापड़ भी ला जाते हैं, बट्टे भी ला जाते हैं, कंडे भी ला जाते हैं। तो फिर आपने इसका हल क्या सोचा है? वो तो तजावजात कौन सुनता जी? तो सुनता तुसी ला दो। हाँ, तुसी सुनो साडी। वो तो सर ये तजावजात हैं, उन्होंने इंक्रोचमेंट्स हैं, तजावजात उन्हें उठाएंगे, रास्ता क्लियर करवाएंगे। आपके पास इसका हल भी तो कोई होना चाहिए। यार रास्ता क्लियर ही है, कोई रुका तो नहीं ना हुआ रास्ता। फिर वो करके लाए हुए ना, हमने कहा सड़क में लाई। तो ये बात उन्हें बताते हैं? बताते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर वो नहीं कहते, नहीं लानी नहीं रेडी इधर, हम किधर जाइए, इधर नहीं लगानी, हम अपना शहर छाड़ के इधर आए, इधर भी नहीं लगानी, तो हम किधर चले? किस जगह से आए? शेखपुरा से। शेखुपुरा से? जी। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? शुक्र है अल्लाह का, 3-4 हज़ार की दिहाड़ी लग। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके रिस्क में मजीद बरकत दे और ये डबल हो, ट्रिपल हो और आप पेट भर के आप लोग खाना खाएं। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। ये नाज़िन मसाइल हैं कि समझ में आपने भी उनकी बातें सुनी, कुछ वेग है तो इंक्रोचमेंट, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ पर हमें कोई जगह ऐसी दे दें, हम वहाँ पर जाके लगा लें। तो क्या मसला क्या है जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो भाई बता रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन वाले उठा देते हैं, आप लोग फिर कहाँ पे जाते हो? जिधर जगह मिले उतनी देर के लिए बस, फिर आ जाते हैं। पीछे मैंने एक भाई से सुना है, वो कह रहे हैं मंथली भी लेते हैं। मंथली नहीं लेते। नहीं लेते? ठीक है, ये झूठ है। ये झूठ है। कौन कौन आता है इधर? कमेटी वाले आते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं, कौन कौन आता है? कमेटी वाले आते हैं, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਿਆ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ, ਵਾਲਡਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਮਸੇ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, नहीं तो नहीं। ਹੁਣ खड़े हैं ना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ गलती खड़े हैं ना। ये आपने बड़ी प्यारी बात की है कि खड़े हैं। ये नाज़िन जितने लोगों से मैंने बात की है अभी तक ये किसी ने नहीं कहा कि ऐसा कन्फेशन जो इन्होंने किया कि खड़े हैं तो हम गलत हैं, गलत खड़े हैं। फिर क्या हल क्या है इसका? किसी हर चीज़ का कोई हल होता है, क्या हल? केड़ा निकलता? कोई भी नहीं निकलता इसका हल तो कोई नहीं आएगा। वेखांगे असीं अगे चल जाएंगे, फिर उत्तों तो जाएगा, असीं फिर आ जाएंगे।
सानू जगह नहीं ना दिती किसी ने, ना कोई जगह वा। अच्छा जगह क्या, कौन सी जगह मिले, कहाँ पर अगर जगह मिल जाए आपको तो आप खुश हो जाए? ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ। वो यहाँ से कितनी दूर है? पीछे है ਉਧਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਨ ਤੇ। और इसलिए आप मेन पर आते हैं। हाँ जी। ठीक हो, चले शुक्रिया। ये जो मॉडल बाजार का आपने कहा, ये आपको किसने कहा था कि मॉडल बाजार चले जाए? वो कहते हैं ये बात? ये कमेटी वाले कहते हैं। वो कहते हैं। चले, ये भी नाज़रीन इन्होंने LDA वाले इन्होंने ये बात भी क्लियर की है कि जो LDA वाले हैं वो इतना भी कहते हैं कि मॉडल बाजार में चले जाएं, जो कि यहाँ से वो बता रहे हैं कुछ फासले पर है, तो रास्ता भी वो बताते हैं, लेकिन इनका आगे रेडी बानू का ये कहना है कि वो दूर बहुत है, तो हम कैसे जाएं, कस्टमर इधर आता है उधर आता नहीं है। तो चलें ये गौर साहब से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मॉडल बाजार का आपको कहा गया LDA की जानिब से कि उधर जाके रेडी वगैरह लगा लें, ये तो मॉडल बाजार क्यों नहीं लगाते? इधर आप तजावजात की सूरत में यहाँ पर रेडियाँ लगा लेते हैं। सर मॉडल बाजार में गाहक ही नहीं जाता, यहाँ गाहक है चलता फिरता, जो मार्केट का गाहक है ना, मार्केट का गाहक वो इधर आते ही नहीं है। करो जी, पहले करें करें, आप इन्हें डील करें। क्या कह रहे हैं आप? बेटा मैं कह रही हूँ भी अपनी मर्जी ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ये भी मामला है, क्यों जी? हाँ जी ये भी मामला है। क्या इसका क्या वजह क्या है, क्यों ऐसा है? वो कह रहे हैं मर्जी का क्यों नहीं देने देते? मर्जी का इसलिए नहीं देने देते कि हमारे पास छोटा पैक होता है, वो 1 किलो 50 ग्राम वाला, 1 किलो 200 ग्राम वाला। ये भी देखें जी, ये भी रेडी हैं, ये यहाँ आगे तक हमें नज़र आ रही हैं, और मेरे इस जानिब भी रेडी ही हैं तोड़। वो कहते हैं कस्टमर जो है वो पीछे नहीं है। मॉडल बाज़ार जो है वो इस जानिब मॉडल बाज़ार है जी, मेरे दाएं तरफ, और वहाँ पे तो हमें ये आप सिचुएशन देख रहे हैं कि मॉडल बाज़ार की सिचुएशन ये है कि उस जानिब कोई रश नहीं है, रश इधर ही है। मॉडल बाज़ार में नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे कस्टमर नहीं है, तो कस्टमर जहाँ पे है वहाँ पे तजावज़ात जो है उसकी वजह से नहीं कर सकते, तजावज़ात की वजह से रेडियाँ नहीं लगा सकते। ये आज हमने जो इनके रेडी बानों की जो ग्रीवियंस है उसको कोशिश कर रहे हैं कि कवर किया जाए, कि तजावज़ात जो हैं उसके लिए हम ऑपरेशन देखते हैं। ये लोगों की चीखो पुकार होती है कि छोड़ दें, अब नहीं लगाएंगे, ठीक है, और जाते हैं, बाज़ फ़ाइन अदा करके अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, और बाज़ जो हैं वो रहने भी देते हैं। जैसे वो भाई ने बताया कि हमारे जो वेट हैं वो लेकर गए हैं, 2-3 दफ़ा ले गए हैं, लेकिन हमने अभी तक उनसे वो नहीं लिए, वापस नहीं लिए। उसकी वजह ये है कि लेने के लिए जाएंगे तो वो फ़ाइन मांगेंगे, तो फ़ाइन के आम बंदा फ़ाइन कहाँ से अदा करेगा? पीछे भी जो लोगों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि पैसे इतने नहीं हैं कि हम फ़ाइन कहाँ से अदा करें, और लोगों ने तो ये भी बताया कि मंथलियाँ जो है वो भी लेते हैं। इधर से जब हमने बात की तो इधर भाई का कहना ये था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने ये जो तजावज़ात हैं इसके मुतालिक जानना कि क्यों यहाँ पर जब भी LDA या ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से जब वो यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, लोगों को हटाते हैं, तो ये लोग आखिर उस वक्त काफ़ी उनसे करते हैं कि जी हमारी चीज़ें हमें दे दें, नहीं करेंगे। और या तो ये भी होता है कि जब वो देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन या LDA वाले आ रहे हैं तो ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं, और जो पकड़ा जाए उसे फ़ाइन भी होता है, जो ना पकड़ा जाए वो यकीनन बच के दोबारा उसी जगह पर आ जाता है। 5 साल 10 साल से ये काम जारी है। रेडी बानों से जो बात हुई उनका ये कहना था कि हम जहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ बात हो जाए, हम थोड़ा सा फुटपाथ के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी जगह घेरेंगे, लेकिन ये है कि हम गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, हमें भी यहाँ पर काम करने दिया जाए। बहरहाल जो कानून है वो कानून ही है, उस पर सबको इम्प्लीमेंट करना है। अब क्योंकि अपने प्रोग्राम का जो वक्त है हमारे प्रोग्राम का वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है, आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा
वॉइस न्यूज़ डिजिटल के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर भी आप हमें ज्वाइन करके कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम नासिर।